और कौम जो है उसको। ठीक है, अच्छा शफकत साहब, बिल्कुल, लेकिन मुशाहिद साहब आपने अच्छी बात की कि ये सब चीज़ें सोचने की थी। ये शफकत साहब क्यों नहीं सोचा जा सकता? फिर मेरी बात का सवाल वहीं पे कि क्या सियासी जमातें इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजंस ले सकती हैं, कर सकती हैं? और क्या ताकत का मरकज़ वाकई पार्लियामेंट है, वाकई जमहूरी हुकूमतें हैं? इसका सबको एहसास नहीं होना चाहिए कि जो हो रहा है इस मुल्क में फैसले बाला ही बाला हो जाते। यहाँ तक कि इतवार को वज़ीर आज़म वहाँ थे बरतानिया में और पीछे से सारी नेटो की यहाँ पे सरबराह आए हुए थे, सबकी गुफ्तगू हो गई, सब तय हो गया। क्या कहेंगे आप शफकत साहब? पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मसलहत पसंदी जो है वो होनी चाहिए ज़िंदगी में, सुलहकुन होना चाहिए, लेकिन मसलहत पसंदी की एक हद होती है। अपनी सारी कमज़ोरी वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अपने आप को इतना कमज़ोर तस्वर कर लिया जाए कि आप समझें कि जी अमेरिका जो चाहे, सफ़ेद चाहे, काला चाहे, जो भी चाहे उसका मुकाबला ना करो, क्योंकि वो उससे बहुत एक तकलीफ हो जाएगी और बहुत कमज़ोरी हो जाएगी और पता नहीं क्या इकॉनमी बैठ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। बात यह है कि हमने जो अमेरिका के साथ ये मसलहत पसंदी की, उसका नतीजा जो है वो मैंने पहले अर्ज़ किया, मुशाहिद साहब ने भी उसको दोहराया कि हमारी इकॉनमी भी तबाह हो गई, हमारे लोग भी जो थे वो मारे गए। इसलिए इस जंग का हम हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान समझते हैं कि इस जंग का हिस्सा हम नहीं रह सकते, हमें नहीं रहना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए। दूसरी बात, ये ठीक है आप जो बात कर रही हैं उसमें हकीकत है कि मुख्तलिफ पावर सेंटर्स मुल्क में मौजूद हैं और ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी में या सिक्योरिटी पॉलिसी में अस्करी इदारों का एक बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये रोल ये रोल उतना ही होगा जितना आप कंसीड करते जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि रोल कम होना चाहिए तो फिर आप अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। ये दुरुस्त बात है। अगर आप अपने आप को असर्ट नहीं करते बवजूद, क्योंकि बवजूद ये है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों के अंदर, आपका सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। मगर शफकत साहब क्या करें इस पूरी सूरत हाल में? एक पूरी गुजारिश सुन लेना जी। आपने कहा जी वज़ीर आज़म बरतानिया गए, वज़ीर आज़म बरतानिया गए तो वहाँ पे बरतानवी हुकूमत ने भी उनसे यही बात की और बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि आखिरी लॉबिंग जो है वो बरतानी हुकूमत ने की। मैं इस अपनी वफाकी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि जब आप फैसले होते हैं तो उनको ओन करें, सारे फैसले जो हैं अस्करी अदारों के खाते में ना डालें, और अगर आप वाकई समझते हैं कि आपकी सोच मुख्तलिफ है तो फिर खड़े हो, फिर क्यों घबरा के ये क्या बात है, फिर खड़े हो, फिर कहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है सर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सियासी हुकूमतें खड़ी हो सकती हैं? क्या जब तालिबान को तस्लीम किया जा रहा था क्या बीबी से ये नहीं कहा गया कि वो ओन करें? क्या कारगिल के मामले के ऊपर मियां नवाज शरीफ से नहीं कहा गया कि सियासी तौर पे जाके वॉशिंगटन में किबला इनका दुरुस्त करें और उनको बचाएं जंग से? ये सब हकायक है जिसके ऊपर हम सब कैसे हम बहस कर सकते हैं? एक चीज कहूंगा इस पे मैं, सिर्फ एक चीज जी, अगर हमारी हुकूमतें इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि अगर आइन के मुताबिक हमें हुकूमत नहीं करने दी जाएगी तो हम फौरन अवाम के पास दोबारा जाएंगे और दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है सीख करेंगे। हम अपने ओहदों से और हुकूमतों से चिमटे नहीं रहेंगे। अगर हम आइन के मुताबिक हुकूमत कर सकते हैं तो हम करेंगे, अगर आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे। ये बड़ा बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मेरा प्रोग्राम जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे कतई नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत आगे क्या होने जा रही है उस पर, लेकिन बड़ी दिलचस्प ये डिस्कशन है जो कि हो रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मकबूल फैसले मान सकती है? क्या इलेक्शन के इस साल में ये फैसले इस तरह के कर सकती है? और क्या इंतखाबात अक्टूबर में हो जाएंगे? क्या वज़ीर आज़म अगस्त में मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? हमारे पास इत्तलात कुछ इसी हवाले से हैं, मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगर अब जो सियासत का पैंतरा बदल रहा है और उसमें मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं, लगता है ऐसे है कि वोट के लिए हर सियासी जमात अपना अपना जो हल्का है वो दुरुस्त कर रही है और किबला भी। तो क्या मियाँ साहब ने जो सिंध के अंदर बाइट दी, मैं उस पर यकीनी तौर पर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और बाकी सब लोगों को भी इन्वॉल्व करूँगी, क्या ये सिर्फ कार्ड सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या है? पहले सुनिए कि कल उन्होंने क्या कहा और उसके बाद उस पर मजीद बात करते हैं। तुम 100 दफा पंजाब को तकसीम करने की बात करो, मैं एक दफा भी सिंध को तकसीम करने की बात नहीं करूंगा। सिंध का नारा पहले लगेगा, पाकिस्तान का बाद में लगेगा। जिए सिंध, सदा जिए सिंध, पाकिस्तान, जोर से पाकिस्तान। वेलकम बैक इस बाइट के बाद। और मैं फौजिया के एक्सप्रेशंस भी देख रही थी। फौजिया, आप क्या समझती हैं, ये सब इंतखाबी साल है इसलिए उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मियाँ साहब ने जो जिए सिंध के नारे लगाए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मियाँ साहब ने पिछले जो 4 साल में सियासत की है वो खुद आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने हर एक से बिगाड़ी है। उन्होंने कहा हम इससे नहीं बात करेंगे, हम उससे नहीं बात करेंगे, इसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, और हम जो हैं क्या कहते हैं मोरालिटी के हाई पेडेस्टल पे खड़े हुए हैं, हमसे तो कोई बात ना करें, ना हम किसी से बात करेंगे। अब अचानक उनको एहसास हुआ कि वो किस हद तक तन्हाई में चले गए हैं। अपनी सियासी तन्हाई को दूर करने के लिए वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं कि उन्होंने अलहदा पसंद या कौम परस्तों के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है। क्या आपने कभी सुना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ा उस पर सिंध कार्ड का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी सुना कि उसने जिए सिंध का नारा लगाया हो? हमारे लिए पहली चीज़ जो मुकद्दम है वो हमारा मुल्क है। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की, पहले पाकिस्तान की, पहले वफाक की, फिर उसके बाद सूबों की बात करते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं हुआ। एक नेशनल लीडर जो है वो कौम परस्तों को साथ लेके नहीं, आई एम सॉरी, अगर कौम परस्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान की जो नौजवान हैं उनको उकसाते हैं गलत कामों पे, और जो पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ने नहीं देते हैं, जो उनको गुमराह कर रहे हैं, आप उनके हाथों में खेल रहे हैं। आपकी डेस्परेशन का आलम यह है कि आप उनके हाथों में खेलने को तैयार हो गए और आप उनके तलवे चाट रहे हैं इस हद तक कि आप जिए सिंध के नारे लगा रहे हैं, लाहौल वाला। अच्छा मुशाहिद साहब, आपका क्या कहना है? ये ऑब्जर्वेशन नेचुरली इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया गया इस नारे को, या उस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को पहले होना चाहिए और उसके बाद बाकी चीज़ों को, क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि फौजिया ने जो बातें की हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हैं। मियाँ साहब ने जो बात की है, चूँकि आजकल सूबों की बात चल रही है और पीपल्स पार्टी की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, गिलानी साहब की तरफ से ओपनली सूबाई मुनाफरत की बातें की गई हैं बाकायदा। और अभी अभी तो चढ़ाई की बातें हो रही हैं कि 5 करोड़ लेके हम पंजाब पे चढ़ाई करेंगे। इनके चीफ मिनिस्टर ने कहा 5.5 करोड़ लोगों को लेके कायम अली शाह साहब। सुन ले बात, मैं गुजारिश करता हूँ। बात यह है कि मियाँ साहब तो के बारे में कोई ये दो राय नहीं है ना कि उनसे ज़्यादा मुहब्बुल वतन आदमी तो कोई नहीं है। और हमने कभी भी सिंध की तरफ मार्च करने की बात नहीं की। हम एक एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं जो सिंध में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, बलूचिस्तान और KPK सब जगह पे चल रही है। अच्छा, हम आइसोलेट हैं तो इन्हें खुश होना चाहिए और ये इंतखाबात में पता लग जाएगा कौन कितना आइसोलेट है। ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अगर कुछ जमातें इक़्तिदार की लालच में इनके साथ बैठी हुई हैं तो वही जमातें इनके साथ बरसरे पेकार भी हैं। कराची में एक दूसरे के लोग कत्ल करते रहे, ये लियारी में एक दूसरे के लोग कत्ल करते रहे। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि ये तीनों इत्तेहादी जमातें जो हैं इनके जो वो हैं विंग हैं, इनके मिलिट्री विंग्स हैं और ये एक दूसरे को मगर मुशाहिद साहब ये मुझे ये बताइए कि ठीक है पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं ना, चले तस्लीम कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि वो गलत कर रही है, तो क्या वो गलती PMLN को भी करनी चाहिए? इस तरह की पॉपुलर पॉलिटिक्स ये सोचे बगैर कि इसका कल को नतीजा क्या निकलेगा? सिंध में ये बात की जा रही है कि सिंध को किसी कीमत पे तकसीम नहीं होना चाहिए और पीपल पार्टी भी यही कहती है, दीगर जमातें भी यही कहती हैं। तो मियाँ साहब ने भी इसी हवाले से कहा कि आप बेशक पंजाब की तकसीम की बातें कर लें, लेकिन मैं सिंध की तकसीम की बात इसलिए नहीं करूँगा कि वहाँ पे कोई मुतालबा नहीं है। और उस हवाले से उन्होंने जिए सिंध का नारा लगाया। जिए सिंध का नारा लगाना भी कोई बुराई नहीं है, जिए
पंजाब और जिए बलूचिस्तान और जिए KPK का भी नारा लगना, ये चारों मिले जिएंगे तो पाकिस्तान जिएगा। इसको मतलब के ट्विस्ट देना और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, मैं ये समझता हूँ अवाम इन बातों को सर ये मुशाहिद साहब ये क्या हुआ? एक तरफ आप लोगों के बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी PMLN जो है वो पैगाम भिजवा रही है, फिर कल पार्लिमानी कमेटी में खुर्शीद शाह भी जीत गए, जजेस कमेटी पे सुना है डार साहब के ऊपर भी इत्तेफाक हो गया है, तो ये फिर क्या मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं? नहीं, मैसेज तो हम ये दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हम सड़कों की सियासत भी कर रहे हैं, अच्छा, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। अच्छा, ये हुआ तो ठीक है। इनकी सियासत जो है वो 12 मसालों की चाट है। तो फौजिया आपको 12 मसाले पसंद हैं तो हम 12 मसालों नहीं, पता नहीं पसंद है। हम आपको चटखारे दिलाएंगे और इंतखाबात में ऐसी चटपटी चाट आपको खिलाएंगे क्या आपको लग पता जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा शफकत साहब, यहाँ तो मसाला टीवी शुरू हो गया, मगर ये बतलाइए कि ये जो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स और उसके अंदर पॉपुलर पॉलिटिक्स का रंग है इलेक्शन के इस साल में, क्या आप ये समझते हैं कि दोनों जमातें मिलकर जो सेटअप लाने की बात कर रही हैं वो पाकिस्तान की दीगर जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है उनको काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं इसका जवाब देने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो GS सिंध की बात है इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मसला PMLN के लिए ये है कि जब से IRI का सर्वे आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात 33% के साथ सबसे मकबूल जमात उभरी है, उसके बाद बहुत सारी जो है ना अजीब चीज़ें ये कर रहे हैं। अब मसलन GS सिंध की बात करते हैं। GS सिंध का एक तारीख है और ये GS सिंध का नारा सबसे पहले GM सैयद ने लगाया था। जी और ये जो GM सैयद ने नारा लगाया था GS सिंध का, वो एक अलहदगी पसंद नारा था। और ये जो बहुत कौम परस्त पार्टीज हैं ये बार बार जो ये GS सिंध की बातें करते और नारे लगाते रहे, वो अलहदगी पसंदगी के नारे लगाते रहे। और अब मियाँ साहब ने जाके वहाँ पे, अगर आप मुमताज़ भुट्टो साहब की भी अगर तहरीरें और तकरीरें पिछले 15-20 साल की, 25 साल की, 30 साल की निकाल के देखें तो वो तो बरबला कहते हैं कि फेडरेशन का जो है इसका हमें हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन PMLN जो है वो जाके इन सब के साथ कर रही है। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा और जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि अंदर से मुकमुका भी है कि जी ये आपने कहा कि डार साहब के ऊपर उधर इत्तेफाक कर लिया, खुर्शीद शाह के ऊपर इधर इत्तेफाक कर लिया, ये सारा का सारा जो खाता है ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो स्टेटस को की पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इक़्तिदार में कभी एक की बारी आए कभी दूसरी की बारी आए, कि कहीं हम बाहर से PTI जो कि इस वक्त सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान में, अगर वो पावर में आ गई तो ये जो स्टेटस को और ये बहुत सारा खाते जो इनके खुले हुए हैं वो आवाम के सामने अच्छा ये शफकत साहब, फौजिया रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? जी जरूर। अभी इन्होंने कितना अमरीकियों को बुरा भला कहा और कहा कि इनके साथ इस तरह के हमें ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, और आज अपनी मकबूलियत का सहारा जो है वो IRI के हवाले से दे रहे हैं, जो कि रिपब्लिकन अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की एक एफिलिएटेड विंग है, ये उनके अंडर में काम कर रही है, उसका हवाला दे रहे हैं। मैं तो कभी ऐसे सर्वे का हवाला ना दूं। और माफ़ कीजिएगा, किसी सियासी जमात की मकबूलियत का पैमाना गैर मुल्कियों की सर्वे से होने लगा है। जनाब, ये मकबूलियत का पैमाना इंतखाबात होते हैं और जब इंतखाबात आएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये जो ऊंट है पहाड़ के नीचे से कितना गुजरा है। अभी तो हमें पता ही नहीं कि ये है कहाँ। अच्छा मुशाहिद साहब, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। शफकत साहब ने खैर बात तो की है मगर सर्वेस की, लेकिन इलेक्शन की बात है तो इसमें वो कहते हैं मुकमुका तो हो गया आप लोगों के आपस के अंदर, ये जजेस कमेटी पार्लियामेंट बात चल रही थी, लेकिन ये शफकत साहब ने कुछ बातें ऐसी कर दी है कि जिसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि IRI के जिस सर्वे की ये बात कर रहे हैं, IRI की वेबसाइट पे चली जाएं, उन्होंने तरदीद कर दी है जो इन्होंने कहा है, और उसमें जो फिगर हैं वो सारे फिगर जो हैं इन्होंने कोड जो किए हैं गलत किए हैं। मैंने भी वो मैंने वो खुद ब्रीफिंग ली हुई है। हम इस चक्कर में पढ़ना मगर मुशाहिद साहब ये तो छपी है सब जगहों पे। सुन लेना, बात तो पूरी सुन लेना, दूसरी बातें हो गई। दूसरी बात वो मुमताज भुट्टो की है इन्होंने, सुन ले मुशाहिद। जी मुशाहिद, एक बात आ रही है मेरे मुंह पे प्लीज। हाँ, मुझे लगता है आपका भी ताल्लुक गेबल्स से था, आप गेबल्स की बात पर पूरा यकीन रखते कि झूठ इतना बोलो
इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। नहीं उसकी वजह IRI ने एक अपना सर्वे रिजल्ट दिया है, देखा ये दोनों फिर मेरी जरा सी बात सुन लें।